हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बिल्ला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विंडी ऐप को कैसे यूज़ करें। जी हां दोस्तों, विंडी ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, विंडी ऐप को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, कैसे आपको विंडी ऐप के अंदर में या windy.com ऐप के अंदर में आपको सारा कुछ देखना है। अब मौसम के बारे में क्या क्या डिटेल होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें दिखती हैं, वो सारा कुछ हम इसमें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर विंडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, टाइप करना है windy.com। windy.com नाम से आपको ये ऐप दिखेगा, जिसमें वेदर, रेडार, सैटेलाइट एंड फोरकास्ट नाम से ये ऐप आपको दिखेगा। रेड कलर का इस तरह का लोगो है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इसमें जो है किलोमीटर पर आवर में अपनी स्पीड देखना चाहते हैं, विंड की मतलब हवा की जो स्पीड है, तो वो आपको किस रेंज में देखना है, मतलब उसका आप मेज़र क्या रखना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जानना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट में जानना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ इस ऐप के अंदर में क्या क्या फंक्शनैलिटी, आपको क्या क्या फ़ीचर मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर में आपको सबसे पहले तो विंडी नाम ही है, मतलब हवा का रुख किस साइड है आप देख सकते हैं। अगर आप इसको जूम में करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हवा जो है किस साइड फ्लो हो रही है ना, किस क्षेत्र में कौन सी जगह हवा जो है किस साइड फ्लो हो रही है, आपकी सिटी में किस साइड हवा का डायरेक्शन है और कितनी उसकी स्पीड है। ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर किसी भी जगह पे आप टैप करते हैं, मतलब किसी एक पॉइंट पे टैप कर सकते हैं, किसी भी सिटी पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको ऊपर दिखेगा। पहले तो ऊपर आपको दिखता है कि कितने बजे की बात है, फ्राइडे की बात है ना, सैटरडे की बात है, या जो तारीख आपकी है। उसके बाद में उधर पर कितना टेम्परेचर, आपका एवरेज टेम्परेचर आपको उस दिन का देखने को मिल रहा है। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जस्ट अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। इसके बाद में रेन क्या अगर वहाँ पे कोई रेन वगैरह होना है तो उसके आगे आपको दिख जाएगा कि 0.5 या 0.8 जो भी उसका मेज़र है। इसके बाद में हवा का कितनी स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है, उसमें आपको हवा देखने को मिल रही है। इसके बाद में विंड गट्स आपको जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिख रही है कि कहीं ज़्यादा स्पीड है कि नहीं है, और विंड का डायरेक्शन क्या है, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि विंड का डायरेक्शन आपको दिखा रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी उसका डायरेक्शन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है, और नीचे आपको 3 ऑप्शन और दिए हैं। डिस्प्ले एज बेसिक का ऑप्शन दिया है ना, तो ये 1 आवर फोरकास्ट, 1 घंटे की जो है रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही है आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी की। बैक करेंगे दोस्तों, वापस से आपको जो है इस तरह का आपका पूरा वहाँ का जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जब आप ऐप ओपन करते हैं तो आपको परमिशन जो है इसकी अलाउ करनी है, आपकी जो लोकेशन है उसको आपको परमिट करना होगा, तभी आपके खुद के आपके क्षेत्र के बारे में आपको बताएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे अपनी सिटी को सर्च कर सकते हैं, जूम इन करिए, आपको पता है कि आपकी सिटी कहाँ पर है ना, तो उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैं जबलपुर से हूँ तो मैंने जबलपुर के बारे में क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हमारे सिटी की जो है रिपोर्ट देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये आने वाले 4-5 दिन की आपको रिपोर्ट और दिखाता है। जैसे आज सपोज़ फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे को क्या रहेगा, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। सपोज़ आप जो है प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय की, तो आप देख सकते हैं कि भाई 3 दिन बाद कैसा मौसम रहने वाला, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन लोग शादी की डेट्स जो हैं आगे पीछे कर लेते हैं रिपोर्ट्स देख के, बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है इंडिया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे नीचे 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है होम का। होम वाले ऑप्शन में आपकी खुद की जो लोकेशन है वो आपको दिखती रहेगी, वहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ बहुत अच्छा टेम्परेचर 26 डिग्री है जो चिल्ड है, और इसके अलावा यहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। और अभी का मौसम और आने वाले समय का मौसम कैसा रहेगा, पानी किस दिन कितना दिखेगा, आप देख सकते हैं। जिस दिन पानी ज़्यादा गिरना है वहाँ पे बूंद ज़्यादा दिख रही हैं, और जहाँ पे पानी जिस दिन कम गिरना है तो बूंदें कम दिख रही हैं। और ये इस तरह से आपकी स्क्रीन आपकी होम स्क्रीन है। सेकंड ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा वेदर रेडार और सैटेलाइट। अगर आप वेदर रेडार पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वेदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग आपका देख सकते हैं, कहीं पर ब्लू कलर है, मतलब वहाँ पानी की आशंका देखने को मिल रही है ना, कहीं पे ग्रीन है, तो हर चीज़ का एक अलग अलग वो है। इसके बाद में अगर आप वापस कुछ 8 घंटे या कुछ घंटे आप जो है वापस पीछे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से बैक करते जाना है। लोड होने के बाद में कुछ समय पहले कैसा वेदर था, है ना, रडार में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद फिर से ऑप्शन जब आप उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस पर सैटेलाइट वाला ऑप्शन है। सैटेलाइट वाले ऑप्शन में आपका डायरेक्ट जो है
सैटेलाइट व्यू देखने को मिलता है। सारी चीज़ें आपकी जो है नेचुरल कैसी दिखती हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट व्यू दिख रहा है। इसमें भी आप बैक करके आप देख सकते हैं कि पहले कुछ देर पहले जो है 32 मिनट आधा घंटे पहले कैसी थी, इसके बाद क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद में नीचे 3 लाइन वाला ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है, विंडी प्रीमियम का है, फाइंड माय लोकेशन का एक ऑप्शन है कि आप कहाँ पे हैं। तो फाइंड माय लोकेशन पे क्लिक करके आप इसमें जो है सर्च कर सकते हैं अगर आपकी लोकेशन ऑटोमेटिक ये नहीं ले रहा है। इसके बाद में विंड का ऑप्शन है, विंड जो हवा अभी हमें दिख रही थी। रेन एंड थंडर का ऑप्शन है कि कहाँ पे पानी और हवा का जो है रुख है ना। इसके बाद में रेन एक्यूमुलेशन, आने वाले समय में बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है, इसका यहाँ पे दिया हुआ